जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर संभाग में आने वाले मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी ज़िले बुरहानपुर की बात करेंगे व इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर ज़िले का गठन 15 अगस्त 2003 को बोस समिति के द्वारा खंडवा ज़िले से पृथक कर किया गया था। ज़िले का मुख्यालय बुरहानपुर शहर है। इस ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3427 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 3 तहसीलें बुरहानपुर, नेपानगर व खकनार है तथा 167 ग्राम पंचायत, 277 गांव व 8 पुलिस स्टेशन हैं। बुरहानपुर ज़िले की कुल जनसंख्या 7,56,993 है, जिसमें 3,88,040 पुरुष व 3,68,953 महिलाएं हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है व लिंगानुपात 951 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में हैं। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यह 924 है। यहाँ की साक्षरता दर 64.37% है। दोस्तों, बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नेपानगर व बुरहानपुर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों, बुरहानपुर ज़िला मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा व खरगोन ज़िले से अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही महाराष्ट्र राज्य से भी लगा हुआ है। इतिहास। दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे बसा बुरहानपुर शहर पहले असीरगढ़ शहर था। यहाँ पर फारूकी और मुग़लों का अधिक शासन रहा। 14वीं से 15वीं शताब्दी के फारूकी राजवंश की नींव मलिक अहमद ने रखी थी। इसके बाद मलिक अहमद के बेटे नसीरुद्दीन फारूकी ने बुरहानपुर की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि बुरहानपुर का नाम मुस्लिम संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, 1576 से 96 तक शेख अली खां, जो आदिल खां के नाम से जाने जाते थे, वे आदिल शाह के नाम से शासन किया। किंतु इसी बीच अकबर के खानदेश अभियान के दौरान अधीनता स्वीकार करते हुए इसने अपनी शाह की उपाधि त्याग दी। लेकिन आदिल शाह का उत्तराधिकारी बहादुर शाह खुद को मुग़लों से स्वतंत्र कर लिया, जिस कारण अकबर ने 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा पर स्वयं को दक्षिण का बादशाह लिखवाया व दक्षिण द्वार के ताले को सोने की चाबी से खुलवाया था। इसी समय अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में पीने के पानी के लिए पहाड़ी पर कुंडी भंडारे का निर्माण करवाया था। 1630 में दक्षिण के बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर अभियान के चलते शाहजहां बुरहानपुर में डेरा डालता है व 2 वर्षों तक यहीं रहता है। इसी दौरान 1631 में शाहजहां की बेगम मुमताज़ की प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो जाती है। मुमताज़ को जैनाबाद के बगीचे में ताप्ती नदी के किनारे दफन किया गया व उसी वर्ष दिसंबर के शुरुआत में उसके अवशेषों को आगरा भेजा गया। सन 1632 में शाहजहां महावत खां को बुरहानपुर का सूबेदार बनाया और स्वयं आगरा चला गया। 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी तक यह कई शासकों के प्रभाव में रहा, जिनमें औरंगजेब, बहादुर शाह, पेशवा, सिंधिया, होलकर, पवार व पिंडारी प्रमुख हैं। बाद में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यह ब्रिटिश प्रबंधन के अधीन आ गया।
दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह में बुरहानपुर भी शामिल था। यहाँ पर तात्या टोपे ने कई ब्रिटिश छावनी में आग लगाई थी। यहाँ से कई लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। नदियाँ। दोस्तों बुरहानपुर जिला की प्रमुख नदी ताप्ती व उतावली है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला के मुल्ताई नगर के पास से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से बहते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 742 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, सीवा तथा बोरी है। बुरहानपुर शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल व बुरहानपुर जिले में बहती है। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती व्यवस्थित है। उतावली नदी। दोस्तों उतावली नदी का उद्गम कनियाद पहाड़ी में होता है जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। उतावली की सहायक नदी नीलका है जो अंत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों बुरहानपुर जिला की जलवायु सामान्य रहती है, मतलब यहाँ पर ना तो अधिक ठंडी और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर हल्की काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों अगर फसल की बात करें तो यहाँ पर केला, मक्का व गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। बुरहानपुर केला उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम जिला है। यहाँ पर केला अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। साथ ही प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन में भी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में प्रथम जिला है। उद्योग। मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल 1906 में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी जो असफल रही। इसके बाद 1907 में इंदौर में लगाई गई। साथ ही ताप्ती सूती कपड़ा मिल भी बुरहानपुर में स्थापित है। बुरहानपुर जिला के नेपा नगर में अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना भी स्थापित है। मध्य प्रदेश की पहली न्यूज़पेपर मिल 1949 में नेपा नगर में स्थापित की गई थी, जिसे 1956 में प्रारंभ किया गया व इस मिल को 1959 में राजकीय दर्जा मिला था। दोस्तों चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। उस समय इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 17 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 177 मेगावाट हो गई है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र को जल की पूर्ति उतावली नदी से होती है। यह ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर को विद्युत प्रदान करता है। बुरहानपुर को पावर लूम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित है। बुरहानपुर जिला से वीर संतरी नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। बुरहानपुर को गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं। साथ ही इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्खन का प्रवेश द्वार, दक्षिण या दक्खन की कुंजी भी कहा जाता है। दोस्तों बुरहानपुर मध्य प्रदेश में सबसे कम जल स्तर वाला जिला है, जिस कारण से यह हर घर जल अभियान में देश का प्रथम जिला है व देश का प्रथम राज्य गोवा है। बुरहानपुर जिला के पर्यटन स्थल। असीरगढ़ का किला। दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ियों पे स्थित असीरगढ़ एक ऐतिहासिक अजेय किला है। इसका निर्माण अहिर राजा आसा ने करवाया था। इस किले के अंदर आसा देवी का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर व एक मस्जिद भी थी। वास्तव में यह 3 भाग असीरगढ़, मलयगढ़ व कमरगढ़ में बटा हुआ था। इतिहासकार इस किले को दक्कन की चाबी भी कहते हैं।
कुछ किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा यहीं निवास करती है। दरगाह ए हकीमी। बुरहानपुर की दरगाह ए हकीमी जितनी पवित्र है उतनी खूबसूरत भी है। यह पूरे विश्व के बोहरा समुदाय का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मौलाना की कब्र सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है व इस पर कलाकृति भी की गई है। यह परिसर लगभग 125 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि भले ही आप मक्का, मदीना और करबला से आए हों, लेकिन अगर आपने इस दरगाह पर जियारत नहीं की तो सब निष्फल है। शाह नवाज खाका मकबरा। दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना के ज्येष्ठ पुत्र इरज ने अपनी वीरता व सैन्य नेतृत्व के दम पर जहांगीर को दक्षिण के युद्ध में विजय दिलाई। इससे खुश होकर जहांगीर ने उसे शाह नवाज की उपाधि दी थी। 44 वर्ष की आयु में शाह नवाज की मृत्यु हो गई, जिससे जहांगीर उसकी याद में काले पत्थर से निर्मित एक मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे लोग काला ताजमहल भी कहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार ताजमहल में मुमताज़ की कब्र नीचे तहखाने में है, वैसे ही शाह नवाज की भी कब्र तहखाने में है। इसे इरज का मकबरा भी कहते हैं। कुंडी भंडारा। दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के कहने पर बुरहानपुर में पीने के पानी के लिए पहाड़ी पर कुंडी भंडारा का निर्माण करवाया था। यह मुग़ल कालीन रचना आज भी शहर के लिए जलापूर्ति का श्रेष्ठ कार्य कर रही है। 2010 में कुंडी भंडारे को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। इच्छा देवी मंदिर। बुरहानपुर से 23 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा के पास माँ इच्छा देवी का पौराणिक मंदिर स्थित है। मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि 450 वर्ष पूर्व एक मराठा सूबेदार पुत्र रत्न की मनोकामना पूर्ण होने पर कराया था। इच्छा देवी मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रि का मेला लगता है। गुरुद्वारा। दोस्तों, बुरहानपुर में स्थित यह गुरुद्वारा यहाँ की एक अनमोल धरोहर है। यहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी व अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी यहाँ पधारे थे। यहाँ देश का पहला सिख संग्रहालय भी है। जामा मस्जिद। शहर के मध्य भाग में काले पत्थरों से बनी विशाल जामा मस्जिद उस समय की स्थापत्य कला व संस्कृति एकता का प्रतीक है। इसका निर्माण फारूकी शासक आदिल शाह फारूकी द्वितीय ने करवाया था। मस्जिद की लंबाई 148 फुट व चौड़ाई 52 फुट है। मस्जिद की मीनारें 130 फीट ऊंची हैं। पूरी मस्जिद 15 कमानों पर टिकी हुई है। स्तंभों के ऊपरी भाग में सूरजमुखी का फूल उकेरा गया है। शाही किला। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित शाही किले का निर्माण फारूकी शासक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। वह पूर्ण अकबर ने करवाया था, लेकिन बसाया शाहजहां ने था। जब वह बुरहानपुर का गवर्नर था, शाही किले पर शाहजहां ने दीवाने आम व दीवाने खास किला की छत पर बनवाया था। महल का मुख्य आकर्षक यहाँ का शाही स्नानागार है, जो शाहजहां की पत्नी मुमताज़ के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर गुलाब, केवड़ा व खस की सुगंध वाला पानी भरा रहता था व दीवारों पर हीरे लगाए गए थे। प्रमुख व्यंजन। दोस्तों, केला चिप्स, बुरहानपुरी दाल चावल, दराबा मिठाई व मावा जलेबी बुरहानपुर ज़िले का प्रमुख व्यंजन है। बुरहानपुर में स्थित कुछ प्रमुख मकबरे: दौलत खां लोधी का मकबरा, शहजादा परवेज़ का मकबरा, शाह नवाज खान का मकबरा, राजा जयसिंह की छत्री, बिल्किस बेगम का मकबरा स्थित हैं। इनके अलावा
बुरहानपुर ज़िला में कबीर मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण पूरन साहिब ने 1829 में करवाया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।